क्या आप डरे हुए हैं या फिर आपको डराया जा रहा है? सुबह सुबह जब आप चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पलट रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन पर रील्स खिसका रहे होते हैं तो क्या आपको एहसास होता है कि दूर, बहुत दूर प्रशांत सागर की लहरों के नीचे कुछ खौल रहा है? कुछ ऐसा जो आपकी घर की रसोई की बजट बिगाड़ने आ रहा है, कुछ ऐसा जिसे विज्ञान की भाषा में सुपर अल नीनो कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। आजकल मीडिया में हेडलाइंस चल रही है, 149 साल पुराना प्रलय लौट रहा है, करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। लेकिन संपूर्ण स्वराज न्यूज पर आज हम आपको डराने नहीं आए हैं, हम आपको सत्ता के उस गाल बजाने वाले राष्ट्रवाद से दूर प्रकृति के उस कड़वे सत्य के पास ले जाने आए हैं जिससे हमारी सरकारें अक्सर मुंह चुराती है। बात 149 साल पुरानी है। साल था 1877। तब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का राज था। उस साल भी समंदर का तापमान ऐसे ही बढ़ा था। इतिहास के पन्नों को पलटिए तो रूह कांप जाती है। फसलें सूख गई, कुएं सूख गए। भारत, चीन और ब्राजील को मिलाकर करीब 5 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। लोग सड़कों पर कंकाल बनकर गिर रहे थे और तत्कालीन वायसराय अनाज का निर्यात कर रहे थे। लेकिन आज 2026 है, आज भारत गुलाम नहीं है। हमारे पास सैटेलाइट है, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले कंप्यूटर हैं और गोदामों में भरा अनाज भी है। इसलिए वैसी सामूहिक मौतें तो नहीं होगी, वैसा प्रलय तो नहीं आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम चैन की नींद सो जाएं? मौसम विभाग कह रहा है कि इस साल मानसून सामान्य से कम यानी सिर्फ 92% रहेगा। अगस्त और सितंबर के महीने में जब उत्तर भारत के खेतों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब आसमान से आग बरसेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान जो रात रात भर जागकर खेतों को सींचते हैं, उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें होने लगी है। मगर हमारे टीवी चैनलों पर क्या चल रहा है? वहाँ तो सुबह से शाम तक नफरत के नए नए सुपर अल नीनो पैदा किए जा रहे हैं। समंदर गर्म हो रहा है, इस पर बहस नहीं होगी। किसान का कुआं सूख रहा है, इस पर स्टूडियो में चिल्लाने वाले एंकर खामोश रहेंगे। एक तरफ उत्तर भारत सूखे की आग में तपेगा तो दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इतनी बारिश होगी कि शहर डूब जाएंगे। प्रकृति का यह कैसा न्याय है? एक तरफ सूखा, एक तरफ बाढ़। सवाल यह है कि हमारी सरकारें कितनी तैयार हैं? क्या सिर्फ सब ठीक है का बोर्ड लगा देने से अल नीनो का संकट टल जाएगा? अगर अनाज का उत्पादन कम हुआ तो महंगाई का जो सुपर अल नीनो आपके घर में घुसेगा, उससे आपकी थाली की दाल और सब्जी कैसे बचेगी? गोदामों में अनाज होना एक बात है, लेकिन उसे गरीब की थाली तक सही कीमत पर पहुंचाना दूसरी बात है। जब टमाटर और प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं तो क्या सरकार अल नीनो के पीछे छिप सकती है? प्रकृति जब करवट लेती है तो वह किसी की जात, धर्म या पार्टी नहीं देखती। वह अमीर के एयर कंडीशन को भी फेल करती है और गरीब के झोपड़े को भी बहा ले जाती है। 149 साल पहले हमारे पास लोकतंत्र नहीं था, आज है। इसलिए सवाल पूछिए, मौसम की इस मार से निपटने के लिए क्या नीतियां बनी है? सरकार से इसका हिसाब मांगिए, वरना मौसम तो बदल ही रहा है, कहीं आपकी किस्मत का मानसून भी न रूठ जाए। तो भाइयों और बहनों, जब समंदर गर्म हो रहा हो और गोदी मीडिया आपके दिमाग को गर्म कर रहा हो, तब शांत दिमाग से सोचने वाले नागरिकों की जरूरत होती है। अल नीनो से लड़ना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह इस समाज की चेतना की परीक्षा भी है। मौसम की इस बदलती मार के बीच आपका विवेक ही आपका एकमात्र सहारा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हेडलाइंस के उस शोर शराबे से दूर संपूर्ण स्वराज न्यूज की यह जमीनी पत्रकारिता आप तक सच पहुंचा रही है, अगर आपको लगता है कि देश में चीखने चिल्लाने वाले एंकरों के बीच एक शांत और गंभीर आवाज़ बची रहनी चाहिए, तो इस चैनल को अपना समर्थन दीजिए। इसे सिर्फ एक बटन दबाकर सब्सक्राइब मत कीजिए, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी टीवी के सामने बैठकर नफरत का अल नीनो झेल रहे हैं। उन्हें बताइए सच क्या है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब का वह जो एल्गोरिदम है जो अक्सर सच को दबा देता है, उसे पता चले कि देश का नागरिक आज भी गंभीर मुद्दों को देखना और सुनना चाहता है।